नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम घटनाचक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर 2023 जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की पुस्तक है, इसका पार्ट 8 देखेंगे, जिसमें संघ एवं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित तथ्य और उनके क्वेश्चंस हैं जो उनको शामिल किया गया है, उनको देखेंगे। और साथ ही दोस्तों यह सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा। हम जीएस पॉइंटर 2023 की सभी पुस्तकों को पार्ट वाइज कवर कराएंगे। साथ ही हमने इन सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिससे कि आप सभी को ढूंढने में आसानी हो सके। और हाँ दोस्तों, इसमें तथ्यों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि लगभग 75% फैक्ट आपको इस वीडियो को पूरा देखते देखते ही याद हो जाएंगे। और रही बात बचे हुए 25% फैक्ट की, तो जब आप इसको एक या दो बार रिवाइज कर लेंगे तो वह भी पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। हमारा आज का टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, और जो कि यह 8वां पार्ट है हमारा। इसके पहले भी हमने 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोगों ने अगर वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो हमारे टॉपिक का आज का पहला फैक्ट है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से हुआ है। तो वह नाम है भारत तथा इंडिया के नाम से है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का यूनियन यानी राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो किसके अंतर्गत है? तो यह अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ओके। नेक्स्ट है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो किस में निहित है? तो यह निहित है संसद में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो यह प्राप्त है किसको? संसद को प्राप्त है। ओके। नेक्स्ट है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है? तो यह प्राप्त है संसद को। नेक्स्ट है, नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही है। तो क्या सही है? तो यह जो सही है इसमें कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो यह अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत से। ओके। नेक्स्ट है कथन और कारण है। चलिए देखते हैं। जैसे कि कथन है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। तो हमारा कथन तो सही है। नेक्स्ट है कारण है इसमें कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो कारण भी सही है। तो यानी कि हमारा कथन और कारण तो सही है, लेकिन जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके। नेक्स्ट है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो किसके द्वारा? तो यह होता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति निम्नलिखित है। तो क्या क्या है? जैसे 240(a) का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 240(1) का लक्षद्वीप, 240(1) का दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, और 240(2) यह है पुडुचेरी से। ओके। अब यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि ध्यातव्य कि 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव को आपस में विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश यथा दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव घोषित कर दिया गया है। ओके। नेक्स्ट है अपना कि कथन और कारण है इसमें कि भारत का कथन है इसमें कि भारत संघ नहीं है। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि भारत एक संघ है। कारण है
किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, ये कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है। नेक्स्ट है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है। तो कहाँ पर है या कैसे है? तो वह है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके। ओके। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमा को बदलने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। ओके। नेक्स्ट है कि भारत के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है। कैसे? कि नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। नेक्स्ट है कि संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। कैसे? कि संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत। नेक्स्ट है कि इसमें बताना है कि सही कथन बताना है कि कथन कौन कौन से सही है, अर्थात इसमें सभी के सभी कथन सही दिए हुए हैं। जैसे कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर कि एसके आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ओके। नेक्स्ट है अपना तीसरा है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष पे नहीं थी। तो हमारा ये भी सही है। नेक्स्ट है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक है। तो कहाँ आवश्यक है? ये आवश्यक है प्रथम अनुसूची को आवश्यक है। ओके। नेक्स्ट है कि भारत में संघ शासित प्रदेश हैं, तो कितने हैं? 8 हैं। ओके। नेक्स्ट है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें यानी स्थान आरक्षित है, तो कितने आरक्षित हैं? 20। वर्तमान में लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों के 19 प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए। क्या बनाया था? कि 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए थे। ओके। नेक्स्ट है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापना की गई की गई थी क्या? कि 14 राज्यों की और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। भारत में वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश है और संघ राज्य क्षेत्र है वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव एवं पुडुचेरी। और दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 59वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में, सॉरी 69वें में, 59वें नहीं 69वें में। ओके। नेक्स्ट है कि सही कथन है, तो ये सभी के सभी सही कथन है। जैसे गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, सही है। दीव, सेकेंड है दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, तो ये भी सही है। थर्ड है दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया, ये भी सही है। और फोर्थ अपना कि दादरा और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे। नेक्स्ट है कि सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो कब किया गया था? यह किया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है राज्यों के गठन का सही अनुक्रम जो है, पहले हरियाणा, फिर गोवा, फिर झारखंड और फिर तेलंगाना। ओके। नेक्स्ट है अपना कि राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है, तो उसमें है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम है, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था, तो यह आया था 1 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड की राज्य की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। और ओके। नेक्स्ट है अपना कि जो दिए गए राज्यों का गठन निम्न वर्ष में हुआ। जैसे आंध्र प्रदेश का गठन जो है वह 1953 में हुआ, हरियाणा का 1966 में हुआ,
हिमाचल प्रदेश का 1971 में हुआ और सिक्किम का जो है 1975 में हुआ। ओके, नेक्स्ट भी दिया हुआ कि राज्य और स्थापना दी हुई है। तो नागालैंड की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1 दिसंबर 1963 को, और मेघालय की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को, और सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को, और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो है 20 फरवरी 1987 को हुई थी। ओके, नेक्स्ट है कि उसमें भी निर्माण वर्ष दिया हुआ है, जैसे हरियाणा का 1966, महाराष्ट्र का 1960 और राजस्थान का 1958। नेक्स्ट है इसमें भी राज्य और उनके अस्तित्व का अर्थ है, यानी गठन का निर्माण का, जैसे नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 और सिक्किम जो है 1975 है, 1975 है सिक्किम। ओके, नेक्स्ट है सत्य कथन है कि गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, और मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक रखा गया। ओके, नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश है और जिस वर्ष उन्हें केंद्र शासित घोषित किया गया था वह दिया हुआ है, जैसे लक्षद्वीप को 1956 में, दमन और दीव को 1987 में, चंडीगढ़ को 1966 में, और दादरा नगर हवेली को 1961 में। ओके, नेक्स्ट है कि सही कथन दिए हुए हैं, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई थी? तो यह की गई थी 29 दिसंबर 1953 को। ओके, नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में सही कथन है। तो कौन कौन से हैं? जैसे जस्टिस फजल अली, के.एम. पर्णिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया। संसद के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ। तो किसका गठन हुआ था? वह हुआ था आंध्र प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में एक भाषाई राज्य के रूप में गठन किया गया था। तो यह किया गया था 1953 में। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो यह हुआ था 1956 में। नेक्स्ट है बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में से किसी विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है। तो बिहार को कभी भी विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे भी हम इस पुस्तक के इसी तरीके से सभी के सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ में। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा जा करके, और उनकी एक हमने आपको प्लेलिस्ट बना दिया है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमें भी आगे वीडियो को बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और साथ ही लोगों को भी फ़ायदे होते रहे। बाकी भाई हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।